Okay guys, this is the interesting one. It's a yearly roundup of all the Godi channels and anchors. ये सोचने वाली बात है कि हर हफ्ते तो इनकी बेइज्जती हम करते हैं, पर पूरे साल में अगर मेजर की जाए तो सबसे ज्यादा बेइज्जती किसकी हुई है? आज इसी सवाल को हम सॉल्व करेंगे 5 4 3 2 1 लेके। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ साल का नंबर 1 BND। No, don't skip the video. You will get to know who is the number 1 in among all these Godi anchors. But let's start with number 5. देखो, गलती हो जाना एक अलग बात होती है, लेकिन एकदम मुंह पे तमाचा पड़ना ये बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। If you take the entire roundup of the year, Tihari was actually turning our face towards Pakistan. बेरोजगारी, इन्फ्लेशन पे बात नहीं करी। जब भी समस्या बड़ी होती थी कहता देखो पाकिस्तान में कितनी महंगाई है। पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई आसमान छू रही है। Seriously, we don't give a damn. And when we got 101 position in Global Hunger Index, instead of asking the government, he was actually criticizing the entire report. लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया गया, लेकिन पश्चिमी देशों की गैर सरकारी संस्थाओं को ये सब दिखाई नहीं। फिर लोगों ने इसी का 2013 का ट्वीट निकाला जब ये गवर्नमेंट को कोस रहा था कि यार ये देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या हालत है। दुनिया में भुखमरी के शिकार जितने लोग हैं, उनमें से 1/4 सिर्फ भारत में रहते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन अभी क्यों नहीं बोला, जानते हो आप? ये विचार तिहारी को 2013 में आया था, अब नहीं आया। You know guys, the biggest sin as a journalist that he committed that he did not raise any question during the second wave. व्यवस्था इतनी खराब कैसे हुई, लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के कैसे मर गए, ये सवाल पूछना चाहिए था जर्नलिस्ट को, सारे जर्नलिस्ट को। पर इसने क्या किया, ये लोगों को हिम्मत दे रहा था। शेम ऑन हिम। इस समय ये बहुत जरूरी है कि आप डरे नहीं, आप डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि जो स्थिति है उसका सामना करने के लिए आपका मनोबल बहुत शक्तिशाली होना जरूरी है। इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। You know, he is on number 5, so he is saved. He is not at number 1, 2, 3, 4, but he is at number 5. UAE की राजकुमारी ने सुधीर चौधरी की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी, वो भी बड़ी तबीयत से। और लोग कहते हैं इसको लात मार के निकाल दिया, किसी ने कहा कि जूते मार के निकाल दिया। सुधीर चौधरी को इस्लामोफोबिया और सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला बताया गया। लेकिन ये अकेला नहीं है, हमारा बिलविड सुशांत भी है। जब वो रो रहा था, जब मोदी जी ने आके took back the farm laws and he was pissed. He was actually like a रूठी रानी कि भाई नहीं समझा पा रहे हैं तो वापस ले लो। समझा तो आप 370 हटाने को भी लेकर नहीं पा रहे हैं लोगों को, कश्मीर के लोगों को, तो 370 वापस ले आइए। तो इतना लाइफ खराब हो गया है। तो उसने गुस्से में बात तो कह दी, पर लोगों ने उसको इतना ट्रोल किया कि कैसे रो रहा है सुशांत। उन लोगों को भी तो जवाब दीजिए जो इस कानून के बारे में लोगों को बता रहे थे, समझा रहे थे। चुप हो जा। So because of his cry, he heavily trolled on the internet. Now number 4. नंबर 4 पे वैसे तो अंजना ओम कश्यप जी है, लेकिन आज तक ने जो झंडे गाड़े इसलिए पूरे चैनल को ही नंबर 4 पे रखते हैं। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। सबसे पहले तो अंजना जी को जो स्नेहा दुबे ने कहा था, मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है, सबने आपका यूएन में जो आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है ये। हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया, प्लीज। हाँ जाओ ना यहाँ से, समझ में नहीं आ रहा है क्या, जाओ। आपने वहां पर अपनी बात कह दी है, जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी अपनी तरफ से। हाँ बात कह दी भाई, जाओ यार, निकलो। थैंक यू। चलिए तो गजब बेइज्जती। एंड आफ्टर दैट इफ यू रिमेम्बर चित्रा त्रिपाठी जी, बोलिए। जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? आप किसकी प्रवक्ता है? कमाल की बात है साहब, मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर, ये बात तो संबित नहीं, ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। और उसके बाद तो डांस भी हुआ था, एक मीम बना था, याद है वो अंकल वकार साहब की तरह ही लगते हैं। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है।
गजब बेइज्जती है। And on the occasion of demonetization, people were missing Shweta ji's that Param Gyan. क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि। And here's best moment when Anjana Om Kashyap ji is touching the excellence of Rajat Sharma ji in Apapapapa. पद्मा बफरी स्टूडियो पर बेस्ट। Remember? तो आएगा, बाजरे का आएगा, बिजली महंगी है तो उन्हीं के खिलाफ तो कहेंगे, वे हमारा समाधान कर तो नहीं कहने के। इससे चुनाव का क्या संबंध है? तो ऐसे ही चलता रहा पूरा साल। और डिबेट की जहां तक बात है तो बड़ी सुंदर सुंदर बातें कई लोगों ने एक दूसरे को। अनपढ़ महिला क्या बोल रहे हो? क्या है ये है साल की सबसे अच्छी, मतलब द क्रीम डिबेट। लिसन टू दिस। ये क्या गटर क्या टॉपिक पे आप भी कैसी एंकर है, सुनती रहती है ऐसी चीजें। टॉपिक पे अरे क्या एंकर है? सुनिए, क्या एंकर है? पूछे वाले नहीं है संबित पात्रा। मुझे जवाब देने दीजिए ना। आपको मुझे जरूरत नहीं है। जवाब देने दीजिए ना। जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे अपने शो में और मैं सुनूंगा। आपको जो बोलना बोलिए। आप क्या बोल रहे हैं कि कैसे एंकर है और क्या है? बेवजह की बहस कर रहे हैं आप। ओके, और नंबर 3 गेस हु? आप सब ये सोच रहे होंगे कि इसको नंबर 1 पे होना चाहिए क्योंकि ये जो सेंटीमेंट है ना वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। Yeah, he had a party and that's why he got hungover and then this happened. मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ, the investigation is going on. So Kaua is number 3 because number 1 deserve number 1 position. ये नहीं है कि कौवा शराब पी के आया और गलत बोल रहा था, ये बिना शराब पिए भी गलत बोलता था। हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं इतिहास से। Okay, if you remember this month, he was actually talking something about the Indian Constitution. और दुनिया के अब हम सबसे बड़े और सबसे सशक्त लोकतंत्र हैं। But he was giving the wrong information. हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। फिर से मैं बता दूं, संविधान सर्वोपरि है, लेकिन ये जिस तरह की इंफॉर्मेशन दी जा रही है यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं तो ये इंडिया नहीं यूएस है। क्या भारत के लोकतंत्र से जो प्राचीनतम है, क्या दुनिया को सीखना नहीं चाहिए? कम से कम सत्ता हस्तांतरण। Because of these wrong facts, people were trolling him. On number 3, there is one more person. थकते क्यों नहीं? Yes, थकते क्यों नहीं आप? Why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप बहुत ज्यादा पजेसिव है अपनी कुर्सी को लेकर। नहीं। Yes, इस पूरे साल यही टॉनिक पी के, कौन सा वाला? तो टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? हाँ, यही वाला टॉनिक लेके इन्होंने हुंकार भरी और बहुत बड़े 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 डिबेट जीते। पर एक जगह ये थोड़ी सी कमजोर हो गई थी। हल जोतते हैं आप, गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, दाल उगाते हैं, आप बहुत बड़े किसान हैं और इसीलिए आपको किसानों की परेशानियों के बारे में बहुत जानकारी होगी। So she was actually being sarcastic and he gave it back. And just listen to it. जितना मैं खेतों में पाया जाता हूं, जितनी आप लाइब्रेरी में पाई जाती हैं, जितना आप पढ़ाई करती हैं, उतना ही मैं खेतों में रहता हूं। And on number 2, before number 2, I want to tell you guys, these, journalists, this Godi journalist became the national embarrassment for us. Especially इस साल इन लोगों ने बहुत मुंह भर भर के झूठ बोला, इनका झूठ पकड़ लिया जाता था, फिर फॉरेन मीडिया इनको एक्सपोज करता था और नाम खराब होता था देश का, जो कि सही नहीं है। ये तिहाड़ी को जो लात पड़ी अच्छी बात नहीं, कोई खुश होने की बात नहीं, पर ये इसके काम ऐसे थे इसलिए हुआ। हम तो चाहते कि हमारे देश के पत्रकारों का सम्मान हो, पर ये पत्रकारों वाला काम नहीं करते। इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। खैर, नंबर 2 पे ये बागड़ बिल्ला, एंड यू नो व्हाई इज एट नंबर 2? बिकॉज ऑफ सरीना 5th floor. On the 5th floor of the Serena Hotel, I'm telling you, please check 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. आप इसके चैनल को कभी भी खोल के देखो, वही इंडिया पाकिस्तान की दुकान चलाता रहता है। अरे हमें क्या करना है यार किसी दूसरे देश से? हमारा देश भारत पाकिस्तान से 7 गुना ज्यादा बड़ा है, हम क्यों बात करें? फिर भी पता नहीं कोई से फैट लाके इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहा था। I'm telling you, please check 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. That was the lie and it became their meme content and people were making Serena 5th floor like this. लोगों ने बोला अच्छा किया था मुंबई पुलिस ने। क्या किया था?
क्या किया था अर्नब? मुझे मारा गया, पुलिस ने मुझे मारा। 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. This is at number 2 and there are so many people are making the entry on number 2 position. This वेनम चोपड़ा पूरे साल इसने वही हिंदू मुस्लिम की दुकान चलाई है। आम आदमी की एक समस्या इसने कभी डिस्कस कर लियो तो बताओ। You won't believe this guys, when people were dying without oxygen during second wave, that time also he was doing Hindu Muslim on TV. आप कह रहे हैं कि जो नाइंसाफियां हुई उसी की वजह से हम लोगों को ये झेलना पड़ रहा है। ये आसमानी इंसाफ है जो नाइंसाफियां हुई हैं, चाहे मुसलमानों के साथ सीए के रूप में, उसी वजह से ये इंसाफ आसमानी इंसाफ है। आप ये कह रहे हैं ना सर? पूरे टाइम जहर फैलाना, इधर की बात उधर की बात, हिंदू मुस्लिम। फलों पर थूक रहे हैं, सब्जियों में थूक रहे हैं, ब्रेड पर थूक रहे हैं, पानी में थूक रहे हैं, खाने में थूक रहे हैं, नान में थूक रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम वेनम चोपड़ा रखा है। रोटी में थूक रहे हैं, बिरयानी में थूक रहे हैं, ये थूक जिहाद है क्या? And on number 2 position, Arnav will be happy because his chela is actually at the same level. Yes, प्रदीप भंडारी। ये बात बोल के प्रदीप भंडारी ने सच में बता दिया कि जर्नलिज्म की दुनिया में उसे लोग छठ भी नहीं समझते। So yeah, and now let's move for number 1. And guess who is number 1? Who? Yes, RJ Gullu. थोड़ी मजा रखिए Because he got this name this year. गुल्लू। इस मासूम को क्या पता था कि इसका नाम चारों तरफ फैल जाएगा। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? ये है number 1। पहले गुल्लू का पारिवारिक झगड़ा देखिए। चुप रहिए अब आप, बीच में मत बोलिए। नहीं, सवाल तो मेरा पूछूंगा ना गौरव जी। मत बोलिए। मेरे को तो बीच में बोलना पड़ेगा। सवाल तो मुझे पूछना पड़ेगा ना। आपको भी समय मिल रहा है गौरव जी। मैं उत्तर दूंगा, आपको वाकई समय मिल रहा है, लेकिन आप थोड़ी देर लग रहा है ऐसा। You know guys, when it was so funny and people were laughing their asses off when Gullu was angry. कि मीडिया अपना काम करता है, अगर आप अपना काम कायदे से नहीं करते तो मीडिया पे ब्लेम करते हैं। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं, मजबूत लोग माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। ये बात मैंने इस साल ही बोली थी कि मजबूत लोग माध्यम का इस्तेमाल करते, तो मजबूत लोग माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं और गुल्लू उनकी हेल्प कर रहा है। नाउ शट अप गुल्लू। पर गुल्लू सिर्फ गुस्सा दिखाता था, फिर निष्ठा पे उतर आता था। फिर लोग कहते थे निष्ठा कर रहे हो। बोलो, अभी बोला प्रिया जी, आपने अभी बोला। You said it just now। आपने अभी बोला कि हम चाहते हैं ऐसा हो जाए। 26 जनवरी को तुम निष्ठा कर रहे हो, तुम गिरे हुए पत्रकार हो। So yeah, he is at number 1. मोहन जान। गुल्लू जान, वैसे जान तो ये वाला मैंने पहले भी बोला था, जान तो गुल्लू की कहीं और है। ओके, कंटिन्यू गुल्लू। मोहनचंद चंद करमदस। ये एंकर है, हमारे पत्रकार हैं, इनको महात्मा गांधी जी का नाम बोलना नहीं आ रहा है। और मोहंत दास करमचंद। But you know, from past so many years, we really wanted to solve this mystery. What mystery? कि गुल्लू किसके कमरे के बाहर घूम रहा था? Nation wants to know. चुप रहो, बाहर घूमते थे किसके कमरे के, ये सब पता है। मेरे से एक सेकंड थोड़ी मर्यादा रखिए। Yeah, so yeah guys, this was the yearly recall of all the insults which Godi media faced. Our one and only motive behind this video is that our country should progress. Journalism will improve. If journalism will improve, अगर देश की मीडिया स्वतंत्र हुई तो देश मजबूत होगा, और देश से बड़ा कुछ भी नहीं। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। और हाँ, जैसे कि बोलते हैं कि एक स्वतंत्र मीडिया का होना बहुत जरूरी है एक सशक्त लोकतंत्र के लिए। तो अगर ऊपर वाले ने चाहा तो अगले साल भी एक कोशिश रहेगी। जय हिंद, भारत माता की जय। I remember when I was interviewing Prime Minister Narendra Modi, he makes direct eye contact. वो आपको ऐसे आंख में ऐसे करके देखते हैं जब आप सवाल पूछ रहे होते हो। वो आपको ऐसे आंख में ऐसे करके देखते हैं जब आप सवाल पूछ रहे होते हो। तो इन्फ्लेशन इज अ बिग इशू। प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए, महंगाई का मां तो बोल ही देना चाहिए। एक हमारी गलती है, जनता हमें माफ करे, इतना तो कहना चाहिए था कि नहीं। आफ्टर सो लॉन्ग वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स हियर, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर इतने एक्टिव होते हैं कि वही रस्सी कूदना चालू कर देते हैं स्टेज पे। He actually did with the journalist Mr. Rahul Kawa.
तो नेशन वांट्स टू नो, जो कुश्ती संघ के प्रमुख है वो क्या करेंगे? उन्होंने कुश्ती की। रांची में हुई अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान 15 दिसंबर को यूपी का एक पहलवान 15 वर्ष से ऊपर का पाया गया और उसे तकनीकी आधार पर प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित किया गया। Yeah, the wrestler was asking something and he got angry. उसने इसे लेकर टेक्निकल टीम के सामने आपत्ति अपनी दर्ज कराई। ब्रिजभूषण शरण, he actually started beating up this wrestler on the stage. भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण को आप देख रहे हैं, यूपी के एक पहलवान को मंच पर उन्होंने थप्पड़ मार दिया। उसका जो भी डाउट था, जो भी वो बात कर रहा था, उसको बात समझा देते, उसी को उसी के अंदाज में समझाने की जरूरत थी। But showing fitness thing in Chacha's government is another thing. Mr. Pushkar Dhami, he is also doing the same. देखिए, खेल बड़ा है और खेल से बड़ा कोई भी नहीं होता है। उन्होंने विराट या रोहित के लिए कहा होगा, लेकिन लोगों ने पूछा फिर ये क्या है? Okay, last week it was a big, huge topic and people were discussing about it that investigative journalism is almost dead. भारत में तो खोजी क्या, रूटीन पत्रकारिता गायब है। टाइम था जब कोई बोलता था आई एम अ जर्नलिस्ट तो लोग डरते थे और इज्जत करते थे। आज कोई बोलता है अरे आप जर्नलिस्ट है, किस पार्टी के? All you can see is that these type of stunts by our dear Gullu. We're gonna talk about him. मेरा खुद का भी ये मानना है कि अगर हम डेमोक्रेसी चाहते हैं तो मीडिया को पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो आजकल क्या चल रहा है और किसकी मेहरबानी से। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। This is our take, but opposition party is also saying that the government is actually killing the free press. अपोजिशन पार्टी ये वीडियो काफी चला रही, पत्रकारिता का गला घोटती मोदी सरकार। इंडिया को दुनिया की सबसे डेंजरस कंट्रीज बताया जा रहा है फॉर जर्नलिस्ट, सेज मीडिया वॉचडॉग रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। ये अपोजिशन पार्टी का कहना है। जिन पत्रकारों की हत्या हुई उसकी रिपोर्ट भी दी है और रिपोर्टर्स के ऊपर किस तरह के अटैक्स हुए उसके बारे में बात की गई है। कितनों को जेल भेजा गया ये भी बताया गया और इंडिया का स्पॉट क्या है ये भी बात की गई है। पर जितना सवाल, जितना कटघरे में विपक्षी दल सरकार को खड़ा करते, उतना ही मैं मानता हूँ कि मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है कि तुम बिक कैसे जाते हो।